windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow. हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं और मेरी फैमिली आए हैं यहाँ पर एक ज़रूरी काम से। तो जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जी हाँ, हम अपना घर खरीदने आए हैं यहाँ पर आज। तो फाइनल डील होने वाली है हमारे फ्लैट की। तो ग्रेटर नोएडा में हमने 3 BH का फ्लैट लिया है। तो मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो ये करवा चौथ का भी गिफ्ट है, और जब तक ये फ्लैट मिलेगा, मतलब बीच में मेरा बर्थडे भी पड़ गया, तो चाहे बर्थडे का गिफ्ट मान लीजिए, चाहे ये करवा चौथ का गिफ्ट मान लीजिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम ये घर खरीदा है, बोले ये आपका गिफ्ट है। तो ये मेरी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस घर के लिए। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से मेरा घर है ये। तो यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी थी। तो यहाँ पर पार्टी थी, कुछ पेपर वर्क करने थे और हमको लकी ड्रॉ निकालने थे। तो आरव यहाँ पर निकाल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे थे। फर्स्ट प्राइज में एप्पल का फ़ोन था, टीवी थी, और थर्ड प्राइज था जो कि आरव को मिला है आईपैड एप्पल का। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें थी गिफ्ट में। तो हमको एक गोल्ड का कॉइन भी मिला था। तो आरव की खुशी आप देख सकते हो, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उसे उसका आईपैड मिल गया तो वो खुश है। बच्चों की खुशी से माँ बाप खुश हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है ये कुछ मतलब लैपटॉप से लकी ड्रॉ वगैरह निकाल रहे थे, पर्ची से होता तो शायद ये फेयर भी होता। मुझे लगता है लैपटॉप में सेटिंग वगैरह ही कर देते हैं, सबको आई ये सब देते होंगे। तो इस तरीके से कई सारी फैमिली आ रखी थी, आप देख सकते हो। ये सारा ये यहाँ आज लकी ड्रॉ निकल रहे थे। तो इस तरीके से हमको राम मंदिर गिफ्ट में मिला। तो इस तरीके से और गिफ्ट वाउचर मिले। फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक हुई थोड़ी सी हमारी, और फिर हम एक्चुअल फ्लैट पे गए देखने, क्योंकि मैंने तो और मेरे हस्बैंड ने देख रखा है, पर बच्चों ने नहीं देखा था। क्योंकि हमने नोएडा में कई सारी प्रॉपर्टी देखी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हर जगह बच्चे ले जाते थे तो परेशान हो जाते थे, उनको घर पे ही छोड़ के हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो बच्चों ने नहीं देखी थी, तो बच्चे को अब दिखाने था। हमने कहा सारी जगह क्या दिखाएं, जो खरीदेंगे बिल्कुल वही दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाहर कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे सारी शॉप है डेली नीड की, और पार्लर वगैरह सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन रोड पे ये सोसाइटी है, बिल्कुल सामने ही मेट्रो है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं मेट्रो से ईजिली। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये सोसाइटी है। तो अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है अंदर। तो अभी बहुत सारे टावरों में अभी काम चल रहा है और बहुत से में पोजीशन मिल गया है। तो कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ही है, अभी बन ही रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कुछ इस तरीके से है, आप पूरी सोसाइटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर ही एंटर करते ही बच्चों के क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने का यहाँ पे बना हुआ है। तो नेट वगैरह लगा रखी हैं जिससे कि बॉल वगैरह बाहर ना जाए। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। जब बच्चे खेलते हैं तो बॉल इधर उधर जाती है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इजीली बच्चे बॉल या फुटबॉल कुछ भी खेल सकते हैं। फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, फुटबॉल का ग्राउंड अंदर है पार्क वगैरह, मतलब स्विमिंग पूल, जिम, सारी चीज़ें हैं वो अंदर हैं। तो सेंटर में है और ये बाहर का एरिया है। तो इस तरीके से ये सोसाइटी है। तो ये 27 मंजिल की बिल्डिंग्स है, तो काफ़ी हाइट है इनकी। तो यहाँ पर बेसमेंट में पार्किंग दी गई है। तो पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे आप बाहर भी कुछ लोगों ने ओपन पार्किंग भी कर रखी है। तो इस तरीके से इधर पार्क वगैरह है जो कि मैं आपको बता रही थी, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो पहले अपना
फ्लैट देख लेते हैं तो किस तरीके से हमारा फ्लैट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है कुछ टावर में, हमारा टावर अभी कंप्लीट नहीं है तो उसमें काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पल्ली वगैरह लगी हुई हैं। तो चलते हैं अब हम लिफ्ट से अपने फ्लोर पे। तो जो मेरा फ्लोर है वो 20 फ्लोर है, तो हाइट काफ़ी रहने वाली है। बट हाइट से जो व्यू आता है ना, क्योंकि हम मतलब कि सेकेंड फ्लोर तक ही हम स्टेयर से जा सकते हैं, बाकी तो हमको लिफ्ट ही यूज़ करनी है। तो चाहे वो 20वां माला हो या 15वां या 10वां, उससे कोई मैटर नहीं करता, तो हमको मतलब कि लिफ्ट ही यूज़ करनी है। तो चलिए, ये हमारा एक्चुअल फ्लैट है। तो कैसा है ये अंदर से, तो चलिए देखते हैं और इसमें एंटर करते हैं। तो अभी देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी काम चल ही रहा है, बोरी वगैरह ये सब यहाँ पर दिया है। बाहर की तरफ तो पेंट भी नहीं हुआ है, तो ये अंदर थोड़ा सा कर दिया गया है। ये टाइल्स मतलब लग गई है और यहाँ पर इतना काम ये बिल्डर हमको करके देंगे जितना कि यहाँ पर हो रखा है। बाकी हमको इंटीरियर खुद से ही कराना पड़ेगा। देखिए, सेमी फर्निश्ड ही किचन है और यहाँ पर किचन के पास ही बालकनी है। ये यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया आप बना सकते हो, टैप वगैरह लगी है, वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये बाहर का व्यू है। तो सामने धूप पड़ रही है तो ये क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी ये बहुत ही प्यारा यहाँ से नज़ारा दिख रहा था। तो आप देख सकते हो इस तरीके से किचन है। किचन में बस आपको सीलिंग वगैरह कुछ नहीं बना के देंगे, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर फ्रिज का स्पेस दिया है, यहाँ पे आप फ्रिज अपना रख सकते हो। ये आपको स्लैब मिलेगी, सिंक वगैरह टैप वगैरह लगा के देंगे। बाकी आपको काम को खुद से कबर्ड वगैरह बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो काम तो काफ़ी है, वो आपको खुद से कराना पड़ेगा। धूप देखिए प्रॉपर आ रही है बिल्कुल किचन में इस तरीके से। और यहाँ पर धूप की बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि हमने बहुत फ्लैट देखे तो वहाँ पर धूप का बहुत इशू था, धूप नहीं आ रही थी। क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है तो धूप का बहुत इशू रहता है, धूप नहीं आ रही थी। धूप की वजह से हमने ये घर लिया। प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे था, खिड़की दरवाजे मतलब बढ़िया प्रॉपर हवा आ रही थी ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब थी, तो अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था, जस्ट उसके पास ही हमारा सेकेंड बेडरूम है। और ये हमारा एक जो दोनों बेडरूम है उसका ये कॉमन वॉशरूम है। और यहाँ पर ये एक मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पर उसका ये अटैच वॉशरूम दिया गया है इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से आपको बाकी आपको बनवाना पड़ेगा, इस तरीके से बिल्डर देंगे। तो यहाँ पर अलमीरा का स्पेस भी दिया गया है और जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ भी एक बालकनी है। तो कुछ इस तरीके से ये बालकनी है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अभी ये जो ग्रिल वगैरह इसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो ये बाहर अभी मतलब काम चल ही रहा है। जैसा मैंने कहा, इस वाले टावर में अभी लोग रह नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे अभी क्लीनिंग वगैरह सही से नहीं है। बाहर कबूतर वगैरह गंदे कर देते हैं, अंदर थोड़ा सा साफ है। तो ये जब बिल्डर हमको देंगे तो प्रॉपर क्लीन करके ही देंगे। अभी तो जब पोजीशन मिलेगा तो इस तरीके से ये 3 BHK का फ्लैट है हमारा। तो हर मतलब रूम में कबर्ड का स्पेस दिया गया है, स्पेस तो वो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो। तो इस तरीके से बाहर का कुछ व्यू है। ये जो दोनों बेडरूम है उनसे अटैच एक बड़ी बालकनी है, तो यहाँ से जो व्यू आता है वो कमाल का है। ये व्यू के ही लिए हमने ये फ्लैट लिया है, बहुत ही प्यारा व्यू है। आप यहाँ पे बालकनी में खड़े होकर घंटों गुजार सकते हैं। पूरा ग्रेटर नोएडा यहाँ से दिखता है। तो ये लाइफ टाइम व्यू रहने वाला है, ऐसे ही ओपन हमेशा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इधर हाईवे है तो ये खुला ही रहेगा। मेट्रो वगैरह बिल्कुल जस्ट सामने से ही है, आपको शायद दिख रही हो उधर। तो नीचे का मैं दिखाती हूँ कुछ किस तरीके से नीचे स्विमिंग पूल और पार्क वगैरह है, नीचे से यहाँ पर से दिखता है। तो कुछ इस तरीके से व्यू रहने वाला है। और यहाँ का जो रात का व्यू है ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो वो व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर रात को आए थे तो यहाँ से क्लिप ली थी हमने।
तो ये देखिए बिल्कुल रात का व्यू जब लाइटें जलती है ना, तो ये देखिए मेन रोड हाईवे निकला है, मेन हाईवे है। तो कुछ इस तरीके से व्यू है रात का। तो बहुत ही अच्छा लगता है रात को यहाँ पर, तो बिल्कुल लगता है कि तारों की नगरी में हम रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से था ये हमारा छोटा सा फ्लैट। तो अर्नब बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो इसका व्यू है ना बालकनी का, वो बहुत ही अच्छा है। हमने देखा तो जो मतलब कि बहुत सी बिल्डिंगें होती हैं तो पार्क दिखता है या तो फिर बिल्डिंगें दिखती हैं, व्यू नहीं दिखता। इससे बस ये इसका प्लस पॉइंट था कि इससे जो बाहर के नज़ारे दिखते हैं ना बहुत ही अच्छे। तो प्रॉपर धूप थी, हर चीज़ यहाँ पर थी, हमारे बजट में आ रहा था और सब कुछ अच्छा था। जैसा कि आप सबको पता है नोएडा की जो प्रॉपर्टी के रेट हैं तो वो आसमान छू रहे हैं। तो हमको हमारे हिसाब से ये अच्छा लगा तो हमने ये लिया। तो ये बाहर यहाँ पर शू रैक बना सकते हैं, ये हमारा ही स्पेस है। जैसा कि आप देख रहे हो बोरी वगैरह रखी हैं क्योंकि यहाँ पे काम अभी चल ही रहा है। और तो ये था हमारा घर। तो अब हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं यहाँ का पार्क वगैरह कि किस तरीके से है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि देखते हैं यहाँ का, क्योंकि बच्चों को पार्क वगैरह ही अच्छे लगते हैं कि खेलने की व्यवस्था है कि नहीं। यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है भगवान का, तो यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए जो गार्डन का स्पेस है इस तरीके से है, बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया है। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, जितना दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत है लंबा। हम सुबह से आए हुए थे, थक भी गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए एम्पी थिएटर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। इस तरीके से कुछ व्यू रहने वाला है। और ये पार्क है, ग्रीन एरिया। यहाँ पे अभी पानी लगा रखा है घास में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गीला हो रखा है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे बच्चों का प्ले एरिया है। तो बच्चे तो बस झूला देख के उनको कुछ मिले या ना मिले, उनको झूले मिल जाए तो बस हाँ ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा है, यहीं ले लेते हैं। क्योंकि बच्चों को बस झूला, उनको खेल के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो बस बच्चों को तो बहुत झूले दिख गए, वो दौड़ पड़े अन्नावाड़ा खेलने के लिए। तो फिर हम लोग खड़े हो गए, हमने कहा चलिए खेल रहे हैं तो खेलने दो बच्चों को। और जो लाइफ में सबसे अच्छे पल होते हैं ना वो बचपन के ही होते हैं। ना कोई टेंशन होती है ना कुछ, बस माँ बाप को देखना होता है, सारी टेंशन झेलनी होती है। बच्चों को तो फिर बड़े होके तो बेचारे लगी जाएंगे इस दुनिया के जंजाल में। तो हमने कहा इनको खेलने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो भैया हमारे साथ आए थे फ्लैट दिखाने, वो भी बच्चों के साथ खेलने लगे थोड़ी देर के लिए। तो आप भी एंजॉय कीजिए इन झूलों को, बच्चों को खेलते हुए देखिए, अपने बचपन को याद कीजिए म्यूजिक के साथ। तो अब चलिए स्विमिंग पूल देख लेते हैं किस तरीके से है। तो बच्चों को तो स्विमिंग पूल उनका फेवरेट है, तो उन्होंने कहा चलिए मम्मी अब स्विमिंग पूल देखते हैं, थक गए हैं बेचारे खेल के इस तरीके से। तो ये देखिए काम अभी चल ही रहा है, यहाँ पे ये खुदाई हो रखी है स्विमिंग पूल में, अभी पानी वगैरह नहीं है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर पानी वगैरह भर देंगे यहाँ पर स्विमिंग पूल में। अभी काम चल ही रहा है स्विमिंग पूल का। तो इस तरीके से एंटर करते ही सोफ़ा वगैरह आपको मिल जाएंगे बैठने के लिए, और यहाँ पर आपको जिम मिल जाएगा। तो इस तरीके से जिम है, कुछ आपको ट्रेडमिल मशीन सारी एक्सरसाइज करने की यहाँ पर हैं। तो आप अपनी यहाँ पर जिम वगैरह कर सकते हो। तो ये इसका है इस तरीके से पूरा। तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है कुछ जिम में क्योंकि बच्चे करते नहीं हैं, तो उनको तो बस स्विमिंग पूल का ही था कि वो देख के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं देख तो लो जब आए हो यहाँ तक। तो इस तरीके से ये देखिए डंबल वगैरह रखे हैं, पर बच्चों को तो स्विमिंग पूल ही देखना है, तो वो तो बस भाग लिए स्विमिंग पूल देखने के लिए। तो इस तरीके से चेंजिंग रूम वगैरह इधर है। तो ये है स्विमिंग पूल। तो इधर छोटा वाला बच्चों के लिए है, बड़ा वाला बड़े लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पे पानी वगैरह नहीं है जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इंडोर गेम्स भी हैं। ये 3 मंजिल का है। तो ऊपर जाके यहाँ पर कमेटी
हॉल है, तो वहाँ पर पार्टी वगैरह आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों के लिए है इंडोर गेम्स, सारे ही यहाँ पे आपको गेम्स मिल जाएंगे, टेबल टेनिस, हर तरीके से यहाँ पर गेम है, तो आप देख सकते हो। तो बच्चे तो ये देख के खुश हुए, पर ऊपर हम नहीं गए क्योंकि वो बच्चों के मतलब का नहीं है। बच्चे पार्टी एरिया था वहाँ पर, बस बड़ा सा हॉल था और वहाँ पर आप जैसे कि बर्थडे पार्टी, अपनी एनिवर्सरी पार्टी छोटी वगैरह, गेट टुगेदर वहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि हम सुबह से आए थे तो लेट हो रहे थे, तो अब हम चलते हैं घर। तो आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कैसा लगा हमारा ये घर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Pulling up black windows when she